ये दो आदमी रेगिस्तान में घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते में उनकी गाड़ी बंद हो जाएगी और दोबारा स्टार्ट ही नहीं होगी। उन्होंने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी और नीचे उतरकर देखने लगे कि आखिर समस्या क्या है। दोनों काफी देर तक इंजन को देखते रहे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। शुरुआत में वे हंसते बोलते रहे और ज्यादा परेशान नहीं हुए, लेकिन तभी रवि ने मोबाइल निकाला और देखा कि यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। अब उसे चिंता होने लगी। उसने तुरंत मोहन से कहा कि नक्शे में देखकर पता करे कि वे कहाँ हैं। काफी देर देखने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ से सबसे नजदीकी मुख्य सड़क भी करीब 100 किलोमीटर दूर है। ये सुनकर रवि घबरा गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ तापमान कम से कम 40 डिग्री होगा और इतनी सुनसान सड़क पर शायद ही कोई आता जाता हो। इसलिए रवि जल्दी से पहाड़ी पर चढ़कर सिग्नल ढूंढने निकल पड़ा। मोहन भी उसके पीछे चल दिया, क्योंकि उसका दोस्त अभी भी बैसाखी के सहारे चल रहा था। मोहन पूरे रास्ते हंसता बोलता रहा, जैसे उसे अपनी हालत की कोई चिंता ही न हो। कुछ देर बाद दोनों एक पहाड़ी पर पहुंच गए, लेकिन काफी खोजने के बाद भी वहां सिग्नल नहीं मिला। तभी जब दोनों जमीन पर बैठकर सोच रहे थे कि अब क्या करें, रवि ने दूर से एक गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा। वह तुरंत उठकर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। अच्छी बात यह थी कि ढलान ज्यादा खड़ी नहीं थी, इसलिए उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी। रवि तुरंत उठा और सड़क की तरफ दौड़ पड़ा। आखिरकार उसने गुजरती हुई गाड़ी को रोक लिया। फिर उसने गाड़ी में बैठे बुजुर्ग से मदद मांगी। बुजुर्ग ने कहा कि वह उन्हें पास के कस्बे तक छोड़ देगा, लेकिन तभी जब रवि सामान लेकर गाड़ी में बैठने लगा, मोहन ने उसे रोक दिया। हैरानी की बात यह थी कि मोहन ने बुजुर्ग से कहा कि उन्हें किसी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी असल में खराब हुई ही नहीं थी। मोहन ने जानबूझकर एक तार निकाल दिया था। यह सुनकर रवि हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसका दोस्त ऐसा क्यों करेगा। फिर मोहन ने तार वापस जोड़ दी और गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई। तब जाकर रवि को उसकी बात पर यकीन हुआ। उसने बुजुर्ग का धन्यवाद किया और उन्हें जाने दिया। बुजुर्ग के जाने के बाद रवि बुरी तरह गुस्सा हो गया। उसने मोहन से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। मोहन ने कहा कि वह बस एक मौका बनाना चाहता था, ताकि वह रवि के साथ बैठकर खुलकर बात कर सके, क्योंकि रवि की शादी के बाद दोनों दोस्तों को साथ बैठने का मौका बहुत कम मिला था। यह सुनकर रवि और नाराज हो गया। उसने कहा कि वह इस वजह से लगभग पहाड़ी से गिरकर मर ही गया था और अब उसकी पत्नी और बच्चे हैं। वह दिन रात मेहनत करता है ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। उसके पास फालतू बैठकर बातें करने का समय नहीं है। इतने सालों की दोस्ती के बाद ऐसी बात सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगा। उसने रवि से गाड़ी में बैठने को कहा और उसे घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वह गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो गाड़ी फिर से स्टार्ट नहीं हुई। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।